नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी और हमारे खुसूसी प्रोग्राम आपके डॉक्टर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में केयर हॉस्पिटल नामपली के माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर सैयदा शाइस्ता हुसैनी। डॉक्टर साहिबा, आज हमें आपको बताएंगी कि गुर्दे के अमराज पर किस तरह काबू पाया जा सकता है और इस गुर्दे के मर्ज से बचने के लिए हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आज हम यहाँ आपसे आज बात करेंगे कि गुर्दे के अमराज पर पहले तो इसकी शुरुआत कैसी होती है और एक सेहतमंद गुर्दे जिसे कहते हैं हमारी ज़िंदगी में क्या फंक्शन करते हैं वो। जी, गुर्दे हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो पीठ के करीब यानी पिछले पीठ के जस्ट सामने होते हैं। ये दो होते हैं गुर्दे। कई चीज़ें ऐसे फंक्शंस हैं जो गुर्दे काम करते हैं, यानी जो अक्सर कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस नहीं होती है, जिस पे मैं बोलना चाहूँगी। बेसिकली जो किडनी के फंक्शंस होते हो ये है कि जिस्म में एक्स्ट्रा जो भी पानी जमा होता है वो गुर्दे जो है उसको खारिज करते हैं बाहर। जिस्म की जब भी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है और उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स पैदा होती हैं, इसको जो है गुर्दे खारिज करते हैं बाहर, यानी एक्सक्रीट करते हैं जी। दो गुर्दे जो हमारे जिस्म में होते हैं उनमें तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी जो बेसिक फंक्शनिंग यूनिट है किडनी का, वो एक गुर्दे में 1 मिलियन नेफ्रॉन यानी दो गुर्दों में मिलाकर 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये 2 मिलियन नेफ्रॉन्स बहुत सारी उनकी कारकर्दगी होती है, जिस पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी ताकि जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस हो सके। बेसिक फंक्शन तो गुर्दे का पानी को एक्सक्रीट करना है बाहर, यानी बाहर निकालना है। जो भी आदमी अगर जितना भी मिकदार जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है उतना गुर्दा अपने जिस्म में रहने देता है, बाकी का खारिज कर देता है। उसी हिसाब से हम जब भी जो भी ग़िज़ा खाते हैं और जो भी ग़िलाज़त या वेस्ट मटेरियल जमा होती है बॉडी में, उसको भी गुर्दा बाहर खारिज कर देता है। इसके अलावा गुर्दे में बहुत सारी ऐसी काबिलियत होती है, यानी हार्मोन रेगुलेशन। हार्मोन्स, कई सारे हार्मोन्स किडनी में से निकलती हैं जो अक्सर जनरल पब्लिक को इसके बारे में मालूमात कम है। यानी गुर्दे में से एक ऐसा हार्मोन निकलता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है, जो हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। यानी किसी को अगर गुर्दे का प्रॉब्लम हो जाए तो उनको खून की कमी लाहक हो जाती है, वो इसलिए कि एरिथ्रोपोइटिन अब बनना बंद हो जाता है ये ख़राब गुर्दे से। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा दूसरे हार्मोन्स है जो गुर्दा खारिज करता है, उसमें कैल्सिट्रियोल हार्मोन है, जिससे बोन्स यानी कैल्शियम का जज्ब होना और बोन्स का डेवलपमेंट होना, बोन्स बनना, डेवलप होना, ये काफ़ी उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से एक रेनिन हार्मोन रहता है जिससे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, वो भी किडनी में से खारिज होता है। इसके अलावा कई चीज़ें हैं, जैसे मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम है या पोटेशियम है, इसका जिस्म में कितनी मिक़दार में ये सोडियम या पोटेशियम रहना चाहिए उस हिसाब से गुर्दा या तो जज्ब करता है या तो बाहर उसको खारिज कर देता है। उसी हिसाब से एक बॉडी का एक पीएच होता है, यानी बेसिक जो बॉडी का सेल होता है उसको काम करने के लिए एक पीएच की ज़रूरत, यानी एक वो पीएच पर जिसको 7.35 से 7.45 पे मेंटेन करता है वो सेल, उस पे गुर्दा वो कंट्रोल करने का बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यानी अगर वो सेल का पीएच बराबर रहे, जैसा बिटवीन 7.35 और 7.45 के बीच में, तभी वो सेल बराबर काम करता है। अगर कम हो जाए यानी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड जमा हो जाए तो फिर वो सेल बराबर काम नहीं करता। तो किडनी का एक बहुत मेजर रोल है कि ये पीएच को सेल का मेंटेन करना। ये काफ़ी चीज़ें हैं। अब आजकल ये भी पता चला है कि
गुर्दा जो है ग्लूकोज भी अब्जॉर्ब करता है, तो ग्लूकोज यानी शुगर भी अब्जॉर्ब करता है। तो आजकल ऐसी कई दवाएं इसी बिना पर निकली है मार्केट में जो ये चीज़ों को या तो बंद करती है ताकि शुगर जिस्म से ज़्यादा खारिज हो जाए। जी मैडम, आपने बेहतरीन मालूमात दी कि एक सेहतमंद गुर्दा कैसे इंसान की बॉडी में फंक्शन करता है और उसके क्या क्या काम है। लेकिन जब यही सही जब गुर्दा होता है तो इंसान के जिस्म में वो कितना मददगार होता है, आपने ये बताया। लेकिन नाज़रीन को आप ये बताइए कि जैसा कि किडनी फेलियर कहा जाता है और गुर्दे का मर्ज लाहक हो गया, तो उसकी क्या वजूहात है और ये क्या होता है? जी, किडनी के अमराज जो है गुर्दे को जब कमज़ोर करते हैं तो ये बहुत ही ये साइलेंट किलर कहा जाता है इसको। यानी गुर्दे के अमराज जब होते हैं किसी को, वो पेशेंट को भी पता नहीं चलता कि उसको गुर्दे की बीमारी है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी मालूमात रखें और इसके लिए अपने आप को ब्लड के टेस्ट कराएं या पेशाब के टेस्ट कराएं। तो इस हिसाब से जब मरीज़ अक्सर शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ही ज़्यादा ये गुर्दे की फेलियर का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे मरीज़ जिसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है उनको चाहिए कि अपना रेगुलर हेल्थ चेक कराएं, एनुअली एटलीस्ट एनुअली अपना ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाएं और हमेशा अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। क्योंकि ये जो बीमारी है गुर्दे की यानी उसके कई स्टेजेस होते हैं, तो तकरीबन आखिरी स्टेज तक भी मरीज़ को पता नहीं चलता। कैसे बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो फाइनल आखिरी स्टेजेस में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि कई गुर्दे की बीमारियों में पेशाब बराबर आता ही रहता है या अक्सर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो मरीज़ को ये पता नहीं चलता। क्योंकि हमारी जनरल कम्युनिटी में यही ऐसा इल्म है कि जिसको पेशाब अच्छा आ रहा है इसका मतलब उसका गुर्दा अच्छा काम कर रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है। गुर्दा अगर कम काम करे तो भी बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए वो मरीज़ बहुत ज़्यादा पेशाब करना शुरू करता है। अक्सर जो है मेजर 90 to 92% ऑफ किडनी फेलियर के पेशेंट्स बेसिकली इसलिए होते हैं उनको कि उनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है। यानी ब्लड प्रेशर और शुगर से तकरीबन 80 से 90% ऑफ किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं। बाकी कई बीमारियां होते हैं गुर्दों में जिसको ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कहते हैं या इंटरस्टिशियल डिजीज़ कहते हैं, तो उससे होते हैं। कुछ ऐसे भी 5-10% मरीज़ रहते हैं जिनको एक ख़ानदानी बीमारी होती है जिसको ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है, जिसमें ख़ानदान दर ख़ानदान किडनी फेलियर का प्रॉब्लम चला आता है, जिनको किडनी में सिस्ट बन जाते हैं और उससे किडनी फेल होता है। और बाज़ लोगों को दर्द की दवाइयाँ खाने से, पेन किलर्स खाने से, इन्फेक्शन से, ये चीज़ों से गुर्दे की फेलियर का वो शिकार होते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया कि इसके असबाब क्या होते हैं और ख़ासतौर पे आपने बारहा ये हमारे नाज़रीन से कहा कि शुगर और बीपी और फिर विरासती तौर पर भी जो लोग गुर्दे के मरीज़ होते हैं उनमें भी ये शिकायत होती है। तो मैडम ये बताइए कि क्या सीधे हम डायलिसिस पे चले जाते हैं या फिर इससे पहले आप लोग इसके लिए मरीज़ को क्या इलाज देते हैं? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं ये बीमारी के, जो पहले से ही अगर मरीज़ काफ़ी अवेयर रहे इस बारे में तो वो नोटिस कर सकेगा कि एक तो पैरों पे सूजन आना या पेशाब में छाग आना, यानी बहुत ज़्यादा फ्रॉथ आना पेशाब में, और आँखों के नीचे सूजन, चेहरे पे सूजन, पैरों पे सूजन या दम चढ़ना, सांस फूलना, ये बहुत ज़्यादा पेशाब आना या कम पेशाब आना या पेशाब लाल रंग का पेशाब आना, ये कई ऐसे चीज़ें होते हैं जो ये बताते हैं कि गुर्दे की कमज़ोरी के बारे में बताते हैं। और ऐसे भी है कि जो किडनी शुगर के पेशेंट्स, अगर ख़ानदान में किसी को शुगर है फैमिली में और उनके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दूसरा मेंबर जिसको शुगर है उसका भी गुर्दा फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यानी थोड़े से ऐसे जेनेटिक रिलेटेड रहते हैं कि एक फैमिली में किसी एक मेंबर को डायबिटीज़ से किडनी फेलियर हुआ तो दूसरे को भी किडनी फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो इस हिसाब से ये अलामतें आते हैं। अब ये शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम ख़ास तौर पे यही हिदायत देते हैं कि एक तो क्या है, शुगर पहले से ही जब तक का ब्लड टेस्ट ना हुआ पता नहीं चलती, यानी मरीज़ को हो सकता है कि डायबिटीज़ हो कई कई साल से, मगर वो पकड़ में नहीं आती है बीमारी जब तक कि ब्लड टेस्ट ना किया जाए, या बहुत ज़्यादा देर मतलब कई साल तक उसको शुगर रहने के बाद उसको पता चलता है कि उसको शुगर है। तो इसलिए जब वो पता चलता है उसको शुगर, वो टाइम में ऑलरेडी किडनी में डैमेज के काफ़ी सारे साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एज सच भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता तो चले कि आपको ब्लड प्रेशर है या आपको शुगर है या आपको दोनों ही है। जी मैडम, जैसा कि अभी आम लोगों में जब ये गुर्दे के मरीज जो पेशेंट हो, आम लोगों में यही समझा जाता है कि अब उसे फ़ौरन डायलिसिस करवाना पड़ेगा, इससे पहले इलाज ही नहीं है। लोगों में ये ज़्यादा डर पाया जाता है। इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप डायलिसिस से कैसा बचा जा सकता है एक गुर्दे का मरीज़? जी, तो अगर किसी को गुर्दे का प्रॉब्लम है तो उसको फौरी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपके जो भी आपके एरिया के है या आप जिसको भी बताना चाह रहे हैं वो किडनी स्पेशलिस्ट से मिलें। और जब भी पता चलता है हम लोगों को कि किडनी का प्रॉब्लम है तो ऐसे मरीज़ का अच्छे से शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, और कई कैटेगरीज होते हैं किडनी फेलियर के, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और 4 और 5। तो 5th स्टेज में किडनी फेलियर का यानी डायलिसिस का स्टेज होता है। 3rd, 4th या उससे पहले के स्टेजेस में हम देखते हैं कि पेशेंट को वैक्सीनेशंस वगैरह पहुंचाते हैं, देते हैं पेशेंट को। कई वैक्सीनेशंस रहते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, निमोनिया का है, इन्फ्लुएंजा का है, ताकि क्योंकि किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स बहुत ही जिस्मानी तौर पर और उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगने के या पकड़ने के चांसेस होते हैं। और अगर इन्फेक्शन भी आया तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर वैरायटी का इन्फेक्शन होता है आम जनरल पॉपुलेशन के बनिस्बत। तो इसलिए हम उनको बहुत ज़्यादा एहतियात से ये वैक्सीनेशन करवा देते हैं। ये पेशेंट जब भी आते हैं हॉस्पिटल में हमारे कंसल्ट में, तो हम यही देखते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से कंट्रोल हो, और उनको कई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उनको फॉलो करना पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा हाई नाइट्रोजनस नॉन वेजिटेरियन स्टफ़ जो हाई नाइट्रोजनस प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वैसी चीज़ों से उनको दूर रहने के लिए मशवरा देते हैं। जी डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि अगर हम गुर्दे के मर्ज से बचना चाहते हैं तो ज़िंदगी तमाम ऐसी कौन सी फूड या ग़िज़ा हम ले सकते हैं जिससे कि हम इस मर्ज से बच सकें? ऐसी कोई ग़िज़ा नहीं है जिससे कि आप गुर्दे से बीमारी से बच सकें। मगर डेफिनेटली जब अगर कोई मरीज़ को गुर्दे की बीमारी आ जाए तो उनको चाहिए कि यूजुअली तो नॉन वेज फूड जो रहता है, गोश्त है, जिस भी किस्म का गोश्त हो, उससे ज़रा अवॉइड करें या उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करें अपने डाइट प्लान में। और वेजिटेरियन स्टफ़ तो ले सकते हैं, और प्रोटीन वगैरह का स्टफ़ भी मतलब वेजिटेरियन स्टफ़ ले सकते हैं। तो उसके कई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं जो हम मरीज़ को एक्सटेंड करते हैं। जी मैडम, प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक वक्फे का। नाजरीन, हम डॉक्टर शाइस्ता हुसैनी से गुर्दे के अमराज, इलाज और उसके तदारुक से मुताल्लिक़ बातें कर रहे हैं, और अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। वक्फे के बाद भी जारी रहेगा डॉक्टर का ये प्रोग्राम। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें।
ब्रेक के बाद नाज़रीन, सेहत से मुताल्लिक़ हमारे खुसूसी प्रोग्राम आपके डॉक्टर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। स्टूडियो में हमारे साथ केयर हॉस्पिटल नामपल्ली की माहिर अमराज़ गुर्दा डॉक्टर सैयदा शाइस्ता हुसैनी मौजूद है। और अब बढ़ते हैं डॉक्टर साहिबा से मज़ीद सवालात की जानिब। डॉक्टर साहिबा, ब्रेक से पहले हम बता रहे थे कि गुर्दे के मर्ज़ क्या होता है और इसके इलाज के तरीके क्या क्या होते हैं, और अब रुक करते हैं हम डायलिसिस जिसे कहा जाता है, वो किस स्टेज में गुर्दे के मरीज़ के लिए तैयार किया जाता है? जी, डायलिसिस का स्टेज यूजुअली जो एंड किडनी डिजीज़ रहता है, यानी मरीज़ जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी के साथ ज़्यादा इफ़ेक्ट होते जाता है, और एंड स्टेज जिसको GFR लेस दैन 20 ml, और जिसको शुगर नहीं है, और जिसको शुगर है उनको लेस दैन 15 ml GFR पे उनको स्टेज 5 कहा जाता है, CKD, जिसमें डायलिसिस ज़रूरी हो जाता है। डायलिसिस बेसिकली इसलिए किया जाता है कि अब क्योंकि गुर्दा ख़राब हो चुका है, तो ये हर चीज़ जो गुर्दे की कारकर्दगी पूरी ख़त्म हो चुकी होती है। अब इस हिसाब से बॉडी में तकरीबन 270 पॉइजन्स जमा हो जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे मरीज़ को कई सारी सिम्टम्स हो जाती हैं, जैसे दम चढ़ना, सांस फूलना, बॉडी में पानी जमा हो जाना और गिलाज़त जमा हो जाना, और पोटाशियम जो मैं इलेक्ट्रोलाइट बता चुकी हूँ पहले, वो जमा हो जाता है ज़्यादा, जिससे हार्ट पे असर होने के चांसेस होते हैं, और एसिड बढ़ जाता है बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए पूरे सेल की कारकर्दगी कम हो जाती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा ही बेचैन रहता है। ऐसे मरीज़ों को जिस्म में खुजली होना और भूख नहीं लगना, खाना नहीं खाए जाना, और ये सब चीज़ें के होते मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को डायलिसिस स्टार्ट किया जाता है। डायलिसिस के लिए 2 किस्म के डायलिसिस होते हैं, जैसे कि ब्लड का डायलिसिस जिसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है, और एक पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। हीमोडायलिसिस जिसका मतलब यह है कि मरीज़ को दवाखाना आना होता है, और वो मशीन के ज़रिए से उसको जो है जिस्म में का जो भी जमा हुआ पानी उसका निकाल दिया जाता है मशीन के ज़रिए, और जो भी गिलाज़त जमा होती है मरीज़ के जिस्म में वो भी बाहर ख़ारिज की जाती है मशीन के ज़रिए। और ये डायलिसिस जो है हफ्ते में 3 बार किया जाता है मरीज़ों को। कुछ और भी किस्म के किडनी फेलियर्स होते हैं, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जो टेम्पररी टाइप की किडनी फेलियर रहता है, जैसा कि किसी को मलेरिया हो गया, किसी को इन्फेक्शन हो गया या बुखार आ गया, या कोई पेन किलर लेके दवाखाने में किडनी फेलियर से मुब्तला होकर आ गया, तो ऐसे लोगों का शॉर्ट टर्म डायलिसिस किया जाता है, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। वो जब डायलिसिस होता है और मरीज़ ठीक हो जाता है, तब वो डायलिसिस बंद हो जाता है। लेकिन ये मरीज़ जो स्टेज 5 CKD के रहते हैं, इनको कंटिन्यूसली डायलिसिस करना पड़ता है, या तो हीमो या पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब ये रहता है कि पेट में एक प्लास्टिक का किस्म का एक पाइप इंसर्ट किया जाता है पेरिटोनियम में, यानी पेट में, और फिजियोलॉजिकल या प्योर सॉल्यूशंस पेट में दिए जाते हैं, पानी 2 लीटर के करीब, और वो पेशेंट तो 6 घंटे अपने पेट में रख के फिर वो बाहर निकाल लेता है। जब वो पानी बाहर निकलता है तो बहुत सारी गिलाज़त ब्लड की लेके निकलता है, तो उसको दिन में एटलीस्ट 3 बार करना पड़ता है, या रात में एक मशीन के ज़रिए जो अपने आप को पेट पे लगा लेके वो डायलिसिस करता है, तो वो दिन भर फ्री रहता है, मगर सिर्फ रात में अपने आप को मशीन से कनेक्ट कर लेता है, जिसको NIPD कहते हैं, नॉक्टर्नल इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। वो एक पॉसिबिलिटी है। अब ये पेशेंट जो डायलिसिस के है, जब तक करना पड़ता है इनको डायलिसिस, जब तक के इनको एक नया गुर्दा ना मिल जाए, जिसको हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जी हाँ, तो आप जैसे बताया कि एक नया गुर्दा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन या फिर गुर्दे की तब्दीली, ये कब और कैसे किया जाता है? ये नया गुर्दा उन्हीं पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको जो डायलिसिस पे हों, जिनके गुर्दे बराबर काम नहीं कर रहे। एक भी प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट का भी एक तरीक़ा रहता है, यानी अभी पेशेंट का गुर्दा बिल्कुल पूरा एंड स्टेज पे नहीं आया, लेकिन उनका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ट्रांसप्लांट का मतलब बेसिकली ये रहता है कि एक नया गुर्दा मरीज़ को दिया जाता है, और ये नया गुर्दा उसका जिस्म का पूरा काम को वो नया गुर्दा ले लेता है
है और पेशेंट बिल्कुल पुराने जैसा या नॉर्मल जैसा हो जाता है। अब उसको कोई भी किडनी फेलियर की प्रॉब्लम लाहक नहीं रहती। तो ट्रांसप्लांट के लिए भी कई फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, बहुत ही फैमिली अगर कोई देना चाहे, जैसा मदर हो या फादर हो या भाई बहन हो, ये देते हैं गुर्दा, जिसको लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट कहा जाता है। और एक कैडावर ट्रांसप्लांट रहता है, यानी अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई भी वजह से किसी का ब्रेन डेथ हो जाए तो और फैमिली एग्री हो जाए ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो ऐसे लोग जब ऑर्गन डोनेट करते हैं तो किडनी, किसी को 2 किडनी उनकी डोनेट हो जाती है एक एक पेशेंट को, तो वो लोग फिर से उसी तरह से नॉर्मल किडनी फंक्शन पे आ जाते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। जी मैडम, जैसा कि ये मार्च का महीना है और 14 मार्च को दुनिया भर में यानी कि वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, तो अब तक वर्ल्ड किडनी डे के ज़रिए क्या फ़ायदे पहुंचे हैं किडनी फेलियर पेशेंट्स को, या फिर किडनी फेलियर ना होने से बचने के लिए क्या लोग? तो बेसिकली वर्ल्ड किडनी डे इसीलिए मनाया जाता है हर साल के, और हर थीम्स अलग अलग, हर साल में एक नया थीम लेकर आते हैं वर्ल्ड किडनी डे। तो वर्ल्ड किडनी डे बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस लेके आए, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि खाली ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट करने से, जिसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता पेशेंट का, उससे हमको ये इत्तला मिल जाती है कि हमारे गुर्दे किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जल्दी मुराजा कर सकते हैं किडनी स्पेशलिस्ट को, जो आपके किडनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या उसको एटलीस्ट मेंटेन कर सकता है। और अगर नहीं तो डायलिसिस की जब नौबत आ जाती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थेरेपी हो जाती है और मरीज़ को तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का दर महीने का ख़र्चा आता है। तो ये सब खर्चे करने से अच्छा ये है कि अगर आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, अगर आपको वाकई में शुगर और ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हों, तो सिंपल ब्लड टेस्ट से भी ये पता किया जा सकता है कि आपके गुर्दे कैसे हैं, या कुछ अर्ली स्टेजेस में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी से डॉक्टर से मिल के उसको अपनी उसके डॉक्टर की मदद ली जा सकती है। जी मैडम, आखिर में आपसे हम यही चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि एक सेहतमंद ज़िंदगी और एक सेहतमंद गुर्दों के साथ लाइफ कैसे जी जा सकती है? बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को कि अपना चाहे शुगर के मरीज़ हो या ना हो, या जो भी मरीज़ हो, वो अपना एनुअल हेल्थ चेक कराए, ज़रूर कराएं। और अगर शुगर और ब्लड प्रेशर से मुतासर हों तो अपना शुगर और ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल करें, और पानी की क्वांटिटी अच्छा मुनासिब रखें अपने जिस्म में, और रेगुलर एक्सरसाइज किया करें। बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड और जंक फूड अवॉइड करें और अपने आप को हेल्दी रखें, यानी मोटापे से दूर रहें, और एक हेल्दी डाइट लिया करें, और स्पेशली गैर ज़रूरी पेन किलर्स खाना अवॉइड करें, और दूसरी चीज़ें जिससे गुर्दा मुतासर हो, ऐसी चीज़ों को अपने आप से दूर रखें। जी डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन तक आपने बेहतरीन बातें बताई हैं कि सेहतमंद गुर्दों के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, और अगर बीमारी हो भी जाए तो उसके इलाज के कई तरीक़े मौजूद हैं, नाउमीदी की कोई ज़रूरत नहीं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी हेड ऑफ़ दी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर सैयदा शाइस्ता हुसैनी। इसी के साथ हमारा सेहत से मुताल्लिक़ ये खुसूसी प्रोग्राम आपका डॉक्टर यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद यही करते हैं कि हम सब की सेहत बरकरार रहे और इसके लिए हम हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार करते रहें। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।